हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, आंसर की हमारी आ चुकी है। जी हाँ, अभी तक जिन लोगों ने आंसर की नहीं मैच की है, तो आंसर की मैच कर दीजिए। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी ग्रुप सी और डी ड्राइवर और स्टेनोग्राफर सभी की हमारी आंसर की आ गई है। तो देखिए, आपको हम दिखाते हैं कैसे आपको देखना है, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी आंसर की देखने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके आंसर की आ गई है, ये मैं बात कर रहा हूँ। एडमिट कार्ड आए थे हमारे पास 30/12/2024 में, और यहाँ पे एग्ज़ाम जो अवेलेबल यानी 21/12/2024 की बात हो रही थी, लेकिन हमारा CBT एग्ज़ाम कब हुआ? 4/5 को हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पुरानी बातें हैं। नई बात क्या है? आंसर की अवेलेबल 23 जनवरी 2025। जी हाँ, आज आई है। तो सबसे पहले आपको हम ये गुड न्यूज़ देते हैं कि आप सभी लोग आंसर की मिला लीजिए, और मे बी जिनके अच्छे नंबर होंगे उनका सिलेक्शन श्योर है। तो हम यहाँ पे कैसे आपको देखना है सभी को आंसर की इत्मीनान से, और पेशेंस बनाए रखेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हमारी वैकेंसी कितनी थी? 517 हमारी वैकेंसी थी। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड आता है, 3rd ग्रेड की बात हो रही है, हिंदी ट्रांसलेटर की। ठीक है, बैचलर डिग्री, ये सब कुछ आप जानते हैं पहले से जिन लोगों ने फॉर्म भरा। आगे बात करें, इसमें इंग्लिश की अलग थी स्टेनोग्राफर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैटेगरी सी क्लरिकल कैटेगरी, इसमें वैकेंसी कितनी? 932 है। 10+2 यानी कि इंटर पास मांगा था, CCC भी होना चाहिए था। हिंदी टाइपिंग कितनी? 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग कितनी? 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश की ज़्यादा है और हिंदी की कम है, तो आप इस टाइपिंग पे ध्यान दीजिएगा अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो। जैसा हमने कट ऑफ रिलीज़ की है, और एक बार हम कट ऑफ देखेंगे क्या है। ठीक है, अगर पेड अप्रेंटिस की बात करें, ग्रुप सी, इसकी कट ऑफ अलग रहती है मेरे भाई। इसमें 122 पोस्ट हैं, ये हमारी पेड अप्रेंटिस है। ये हमारी जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। आगे बात करें तो आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर जो हमारे होते हैं भाई लोग, उनकी वैकेंसी कितनी? मात्र 30 है। तो इसका मतलब ये 90 के आसपास जाएगी इस कट ऑफ। ठीक है, और टाइपिंग की भले ही कम चली जाए। और क्लास 10th ही मांगा था, लेकिन यहाँ पे कहा था ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए ड्राइवर लोगों का, जो 3 साल पुराना होना चाहिए। DL यानी ड्राइवरी लाइसेंस, और एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, यानी कि ड्राइवरी आनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब ये ग्रुप डी की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप, यानी कि आपको कभी भी पोस्टिंग दी जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाएगी, ये ऐसा कहना है इनका। तो यहाँ पे 1639 पोस्टें थी। यहाँ पे मांगा गया था कक्षा 8 विद 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए था। किसके लिए? ये टेबल ऑपरेटर की है। अगर टेबल ऑपरेटर अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 8th और 1 ईयर ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अगर बात करें प्रोसेस सर्वर की, तो उसमें क्लास 10th और हाई स्कूल चाहिए था, जो कि आप सभी लोगों ने भरा होगा। यहाँ पे पियोन, ऑफिस पियोन और यानी कि फेरस की ये सब वैकेंसी है, जो 8th पास है जूनियर हाई स्कूल से। ठीक है, और आगे स्वीपर कम फेरस 6th वालों की वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले थे? आंसर की, जो कि आप सभी को पता है कि आंसर की हमें बताना है। तो आंसर की हम आपको बता देते हैं। आंसर की कैसे देखनी है, ये सब चीज़ें आपको पता है या नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। डाउनलोड होकर दिखेगी कैसे, ये भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई लोग? स्टेनोग्राफर है, डाउनलोड करेंगे आंसर की। और यहाँ पे जो आंसर की डाउनलोड करेंगे, तो ग्रुप सी की भी करेंगे, ड्राइवरी की करेंगे, ग्रुप डी की करें, अलग अलग रहेंगी। लेकिन हाँ, किसी को भी खोल लीजिए, मैं ग्रुप सी की खोलता हूँ। ठीक है, जब ग्रुप सी खोलेंगे आप ना, तो आपको क्या क्या ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है मेरे भाई, तो और करके लिखा हुआ है, लिखा है ना और, तो इसका मतलब है ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, तो आप क्या कर पाएंगे? यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे और आप चेक कर पाएंगे। फिर देखिए, आप डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म कब हुआ, आप महीना कौन सा था, आपका सन कौन सा था, यानी DOB यहाँ पे डालनी है। फिर ये इंटर सिक्योरिटी पिन, ये कैप्चा देख रहे हैं आप, ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है। आप क्या करेंगे? इसको टाइप करके यहाँ फिल करेंगे। जैसे आपका कोई भी यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है तो डालेंगे, ईमेल नहीं चाहिए। और अगर ईमेल है तो ये रहने दो, अगर भूल गए हो तो ईमेल डालो।
और डेट ऑफ बर्थ डालो, कैप्चा डालो, सबमिट करो, तो खुलकर आ जाएगा। कैसा? इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। ओमार कैसी दिखती है, मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से ओमार दिखेगी। ठीक है, इस तरह से दिखेगी, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हाँ, यहाँ पे कुछ नोटिस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस में क्या कहा गया है। ठीक है, तो पूरा आप समझ लीजिए। तो नोटिस हमारी किसके अकॉर्डिंग है, देखिए क्या लिखा, 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी की है नोटिस हमारी, क्योंकि उन्होंने बोला है 23 जनवरी को, यानी कि सब्जेक्ट डिस्प्ले ऑफ स्कैंड ओएमआर सीट एंड प्रोविजनल आंसर की हमारी रहेगी ये, अलॉन्ग फैसिलिटी टू चैलेंजेस। आप चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई लगता है क्वेश्चन गलत है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड ऑन 5 जनवरी 2025 फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट 2024-25 के लिए। ठीक है, इस जो पेपर किसने कराया था, किस एजेंसी ने, तो एनटीए एजेंसी ने कराया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराया। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिकेचर एट इलाहाबाद फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तर प्रदेश, और इस तरह से ये दिया गया है। ड्राइवर ग्रेड 4 की 4 तारीख को पेपर, सैटरडे को एग्जामिनेशन हुआ था, शिफ्ट मॉर्निंग का है। फिर उन्होंने बोला, फिर आफ्टरनून में हुई है, फिर मॉर्निंग में हुई है, यानी कि ये 5 तारीख के 2 पेपर हुए हैं हमारे। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का भी हुआ, ग्रुप डी का भी हुआ है। तो इन सभी का आंसर की है, उसी के बारे में ये हमारा से दिया गया है नोटिस। और ओ एम आर सीट आप यहीं से, यहाँ बोला गया है द स्कैंड ओमआर आंसर सीट ऑफ द concerned candidates who have appeared in the above mentioned examination as well as provisional answer key of the said examinations are now available on। इस वेबसाइट पे आंसर की आपकी कौन सी, प्रोविजनल आंसर की अवेलेबल है। ठीक है, आप सभी लोग मैच करेंगे। अगर आगे बात करें हम लोग, तो आगे इस नोटिस में क्या है, देखो अभी तो इनकी कट ऑफ नहीं आई है। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर की से मैच नहीं कर रहा है, आपका आंसर सही है, तो क्या करेंगे, 500 रुपये देकर आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। ठीक है, आंसर की चैलेंज करेंगे। अगर ये प्रोसेसिंग फ़ी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 यानी 23 जनवरी से 26 जनवरी तक आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप आंसर को अपने वेरीफाई करें। अगर आपको लगता है कि ये आयोग की आंसर की से आपका आंसर डिफरेंट है, आपका आंसर ही सही है, आयोग का आंसर गलत है, तो क्या करेंगे, आप ये क्लेम कर सकते हैं, ये चैलेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो उसके लिए 500 रुपये फीस हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आप कर पाएंगे। हाँ, तो इस तरह से ये करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो इसमें सबमिट का ऑप्शन भी आता है। जब आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 500 रुपये लगेगा। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी इनकी फाइनल कट ऑफ नहीं है, इसी से रिलेटेड है। ये पॉइंट है कुछ, क्लिक करोगे आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, और देखने के बाद आप अपना मैच करने के बाद स्कोर भी कमेंट करिएगा मुझे दोस्तों, मुझे आपके जो कमेंट है उनका इंतज़ार रहेगा। ये सब उसी से रिलेटेड है, आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है, आप नहीं देख पाते, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आपका मैं आंसर की देख लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एनटीए ने परीक्षा कराया था, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपको सब कुछ पता चल गया है, और कोई दिक्कत तो है नहीं, डाउट नहीं है, तो आप सभी लोग मैच कर लीजिए, जल्दी से मैच करिएगा, क्योंकि जो ये आंसर की है चली भी जाती है, कब चली जाएगी ये इसमें मेंशन है क्या, तो ये भी मैं एक बार बता देता हूँ कब तक ये रहेगा। 26 तारीख तक फिलहाल आप देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये मत सोचिए कि हम देख लेंगे। देखने के बाद फिर आप मुझे अपना स्कोर
कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं कट ऑफ देख देख सकूँ क्या रहने वाली है। तो आयोग का आंसर भी हमारा आ चुका है, तो इसके बाद हम कट ऑफ सही मैनेज कोशिश करेंगे, सही हिम्मत आए और हम एक बार कट ऑफ और बना देंगे। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, जो भी आपके खुदा हैं उनसे आप प्रे करिए कि आपका सिलेक्शन हो, और मैं ऐसा मानना है कि जिसके अच्छे बन रहे होंगे सिलेक्शन उसी का होगा। तो दोस्तों, हम भी दुआ करेंगे आप सबका हो जाए, जिन्होंने मेहनत की है सभी का हो जाए। सभी ने मेहनत की है, बिना मेहनत के कोई पेपर नहीं देता, ठीक है? तो दोस्त चलते हैं फिर, लाते हैं आपके लिए कोई बढ़िया सी न्यूज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कहना आपसे कि चल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो लाइक तो कर ही देते हैं वैसे, ठीक है? तो फिर आप इसको देखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।